और खट्टर ने बोला है कि संयम भी कोई चीज होती है और उसकी भी कोई सीमा होती है। क्या आपको लगता है कि संयम टूट रहा है अब सामान्य लोगों का? एक सड़क जाम है लगातार, आप समझ रहे कितने दिनों से, कितने महीनों से। धन्यवाद अमीश जी। मैं एक बात साफ कर दूं अपनी बात को आगे रखने से पहले, कांग्रेस किसी भी तरफ से किसी भी तरह की हिंसा का पुरजोर विरोध करती है। अब आती हूँ आंदोलन के ऊपर। 7 महीने से चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, कोई कल नए नए किसान वहां नहीं बैठे। 7 महीनों से वहां गया कौन? वहां भाजपा का नेता गया, अपनी फौज भीड़ लेकर गया। झंडे और डंडे की बात करेंगे तो दोनों के हाथ में झंडे और डंडे थे। किसानों के हाथ में जो काले झंडे थे तो वो आज से नहीं, 7 महीनों से केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ वो झंडे हैं। अब ये जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं, आपके दर्शक भली भांति जान रहे होंगे कि दोनों भाजपा के प्रवक्ता इसे जातीय रंग देना चाहते हैं, वाल्मीकि और दलितों से जोड़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ, जो किसान आंदोलित है ना सड़कों पर, उसमें दलित किसान भी है। पंजाब का अधिकतर किसान दलित किसान है, उनका दर्द नहीं दिख रहा। 7 महीनों से कितनों ने अपनी शहादत दे दी, ये इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? और ये जो कहते हैं 26 जनवरी की हिंसा, या उससे पहले की आपने जो हिंसा बताई, टीकरी बॉर्डर हिंसा हुई, कौन थे वहां पर? भाजपा के नेता थे वहां पर, जिसकी वीडियो क्लिप करते हुए एक पत्रकार को पुलिस ने रोका ही नहीं, उसे जेल भेज दिया। बाद में उस पत्रकार को जो है बेल मिल गई, क्योंकि वो सच्चाई से सबूतों को इकट्ठा कर रहा था और उसका कैमरा छीना गया। अब कल की आज की भी जो घटना है, वहां पर भी कौन थे? भाजपा के लोग थे। अब जो खट्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो संयम टूट रहा है, तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा था वो किसानों के लिए बोल रहे हैं। 7 महीनों से ठंड हो, बारिश हो, कुर्बानियां देकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो शायद मुझे लग रहा था वो उनके संयम की बात कर रहे हैं। और भाजपा के नेताओं को कहूंगी, दीप सिद्धू किसके साथ तस्वीरें थी? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के साथ निजी तस्वीरें थी उनकी मुलाकात। दीप सिद्धू की वकालत तो दीप सिद्धू की वकालत कौन कर रहा था? मैडम आप बताइए, अगर वो बीजेपी का शख्स था तो उसके वकील कौन थे? उसके वकील किसने भेजे? कि कौन सी पार्टी उसके साथ आके खड़ी हो गई इस पूरे घटनाक्रम में? बताइए कौन सी पार्टी थी? पंजाब से किस पार्टी के नेता है? नहीं, हमें तो पंजाब ये किस आपको नहीं पता? हालांकि पंजाब में कांग्रेस में बवाल चल रहा है, लेकिन दीप सिद्धू के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। अगर वो बीजेपी का नेता था तो कांग्रेस क्यों खड़ी हुई? ये फैक्ट है मैडम। हमारा दीप सिद्धू से पारिवारिक संबंध नहीं है। उसके बाद धन्यवाद करते हैं सोशल मीडिया के लोगों का, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रेम जी इसका जवाब देंगे। विजय सदाना मैं आपको बताता हूं, प्रेम शुक्ला से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी के साथ दीप सिद्धू बेनकाब हो गए कि बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। किया हुआ षड्यंत्र था। अलका जी की बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। किसानों के प्रति जो जहर है ना अमीश जी, वो किससे छुपा नहीं है। ठीक है, ये आपका आरोप है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। अलका लांबा कह रही है कि आपके मन में किसानों के प्रति एक जहर है और वो जहर निकल के आ रहा है। नहीं, किसानों के मन में जहर उनके मन में भरा हुआ है जो किसान खाद मांगने जाते थे, गोली मार दिया। ये कांग्रेसी कार्यकाल था। खेती नहीं करता, जहर किसानों के प्रति जो जहर कांग्रेस के मन में, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। किसान सिर्फ ये जहर की खेती 10,000 सिखों की हत्या करने वाले, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले, आप जिस पार्टी में थी, दिल्ली की विधानसभा में आपकी उपस्थिति में राजीव गांधी के विरुद्ध प्रस्ताव गया था, आप जानती ही होंगी। सिखों के नरसंहार के कारण आपकी पूर्ववर्ती दल ने प्रस्ताव पारित किया था। किस लिए किया था? 10,000 सिखों का नरसंहार। अच्छा, गड़े मुर्दे हैं सिख गड़े मुर्दे हैं, सिख गड़े मुर्दे हैं, सिखों का नरसंहार गड़ा मुर्दा है। आज फिर आप गड़ा मुर्दा, 10,000 सिखों की जान गड़ा मुर्दा, सिखों की जान गड़ा मुर्दा। वाह, हत्यारों का, नर पिशाचों का की नृशंसता को तो निश्चित तौर पर निंदा है। इतनी निंदनीय है। आप वृथा प्रलाप कर रही हैं, आप वृथा प्रलाप कर रही हैं, क्योंकि आपका तर्क समाप्त है। तर्क समाप्ति पर जो है वृथा प्रलाप की परंपरा कांग्रेस ने लंबे समय से अपना रखी है। आपकी वृथा प्रलाप की परंपरा को लोग जानते हैं, क्योंकि आप पाखंडी हैं, क्योंकि आप अपराधियों के साथ हैं, क्योंकि आप आतंकियों के साथ हैं, क्योंकि आप जो है अराजकतावादियों के साथ हैं। लोग जानते हैं कांग्रेस के कुकर्मों से देश परिचित है, और इस कुकर्मों के कारण ही कांग्रेस आपको 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। एक मेरा निवेदन है
30-30 सेकंड दोनों आरोप प्रत्यारोप करें, इससे दोनों का ऑडियो आता है, मुझे लगता है वो बेहतर है। दोनों आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप समझते हैं टेक्नोलॉजी की भी कुछ मजबूरी है। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपके, फिर 30 सेकंड अलका लांबा आपके, फिर पुष्पेंद्र चौधरी और विजय सदाना जी। मेक योर पॉइंट। देखिए अपराधियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों, अराजकतावादियों को खुला समर्थन देने का कुकर्म कांग्रेस करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान पंडित नेहरू करते थे, और अमित वाल्मीकि का अपमान करने पर अलका लांबा आमादा है कि वो कह रही है, अलका लांबा आमादा है, फिर भी बोलने लगी। छुपा नहीं सकते अरे हैं। फिर क्या आज के संदर्भ में बात नहीं होगी, इतिहास में जाएंगे, कांग्रेसियों को क्या हो गया? ठीक है, क्यों बन गए हैं? पुती हुई ये तर्क नहीं है आपके पास जी। ठीक है, मैं स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन मैं रुक करता हूँ, मैं रुक करता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग बोल लें, क्योंकि काफी देर से 30 सेकंड आप मुझे दे ही रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको 30 सेकंड दूंगा, अलका जी आपको भी आके 30 सेकंड दूंगा, लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी और विजय सदाना का मुझे रुक करना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पेंद्र जी, एक सबसे पहले तो अच्छा लगा आपको देख के कि आप स्वस्थ है, कोविड को मात देकर आप स्वस्थ होकर वापस आ गए। अच्छा लगा आपको देख के, ईश्वर आपको और अच्छी सेहत दे। धन्यवाद साहब। देखिए वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन सेहत अच्छी रहनी चाहिए। अपना और अपने परिवार का आप जरूर ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण यह है पुष्पेंद्र चौधरी साहब, धन्यवाद, कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है, चाहे वो 26 जनवरी का इंसिडेंट हो, चाहे वो आज 30 जून का घटनाक्रम हो, चाहे 16 जून हो, चाहे 12 अप्रैल हो, क्या आपको लगता है ये किसान आंदोलन था, आप अराजक आंदोलन बन गया है, जिस तरह का आरोप लग रहा है? नहीं, खैर ये अराजक आंदोलन बन गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली बात होगी अमीश जी। देखिए मैं आपको शुरू से ही बता दूं, शुरू से ही इतना लंबा आंदोलन ये चला है, शांतिपूर्ण तरीके से चला है, और इसमें जो है इसको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने तरह तरह के शब्द, आतंकवादी से लेके अलगाववादी से लेके खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टूल किट और तरह तरह के आरोप लगाने का इसमें काम किया है। ये सारे देश के सामने है, जबकि एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। तो एक पहली मुद्दा तो है ये। दूसरा, अब ये जो घटना आज वाली हुई है, इसके बारे में बता दूं कि इनके कार्यकर्ताओं ने जो एक लड़की का रेप हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने चौधरी साहब, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जिस शख्स को जिंदा जलाया गया, जिसके भाई ने गवाही दी, उस पर क्या कहते हैं आप? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, उस पर क्या कहते हैं? जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें हमने जब भी कोई घटना हुई है, किसी के व्यक्ति द्वारा कारित की गई हो, हमारा व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, किसी का व्यक्ति हो, हमने यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने बार बार कहा है कि भाई जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसको तुरंत आप पकड़ें, कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई जो करनी है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये कह देना ये किसानों का आदमी था, किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, वो उचित नहीं है इस देश में। जबकि ये तो हमारे स्टैंडर्ड है, इसके मुकाबले इनके स्टैंडर्ड भी इनको याद रखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के गए थे और बाबरी मस्जिद में कार सेवा करने जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद ढहा के आ गए थे। आज तक कोई कन्विक्ट हुआ है उसमें? क्या वो घटना नहीं हुई थी? ये स्थिति भी इन्होंने की है अपने आंदोलनों में, जो हाल इन्होंने किया देश का। एक जवाब देंगे प्रेम शुक्ला, यात्री, मैं विजय सदाना इनके जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। विजय सदाना जी इस क्योंकि आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं, देश विदेश में आपकी बड़ी ख्याति है, आपका बड़ा नाम है, कई कंपनीज के आप सीईओ रहे, IIM अहमदाबाद के पास आउट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सदाना साहब, क्या इस आंदोलन को आप अभी आंदोलन मानते हैं या आपको लगता है ये अपनी दिशा भटक चुका है? अमीश जी देखिए, किसी भी तरह का एक आंदोलन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। जो राकेश बालियान जी हैं, पहले तो उन्होंने नाम ही अपना टिकैत गलत रखा हुआ है, क्योंकि वो पदवी है, वो सरनेम नहीं है। तो शुरुआत नाम